हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हमारी कार के फ्यूल पंप मोटर के ऊपर रहने वाली, जो कि कौन कौन से फॉल्ट इस मोटर से आ सकते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स आपकी कार में आपको देखने को मिलेंगे, कौन कौन सी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। तो मोटर क्या है, जो हमारी कार के फ्यूल टैंक से फ्यूल को लेकर के कार के इंजन तक पहुँचाता है, उसको हमारी फ्यूल पंप मोटर बोलते हैं, जो कि हमारी टैंक के अंदर लगी होती है। तो हमारे पास 5 मोटर्स हैं, तो सारी मोटर्स में अलग अलग तरह के फॉल्ट थे। किसी में मैं आपको डिटेल में एक एक करके बता दे रहा हूँ कि क्या क्या तरह के फॉल्ट इस मोटर से आपकी कार में आ सकते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इन 5 मोटर अलग अलग गाड़ियों के, कोई पेट्रोल के, किसी डीजल के हैं। तो मैं एक एक करके आपको डिटेल बता रहा हूँ क्या क्या फॉल्ट इसमें हो सकते हैं। तो जो ये पहली मोटर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये है वॉक्सवैगन पोलो। तो ये पेट्रोल कार की है, पोलो की है। तो इसमें फॉल्ट क्या आ रहा था, ये गाड़ी 70-80 किलोमीटर के बाद चलने पे, अगर ठंडे मौसम में चलती थी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती थी, बढ़िया गाड़ी स्मूथ और बढ़िया अच्छा पिकअप रहता था। मगर जब दोपहर के टाइम या गर्मियों सीज़न में जब गाड़ी लंबे चलाते थे, तब इसमें प्रॉब्लम क्या आने लगती थी, गाड़ी हमारी झटके मारने लगती थी। फ्यूल पंप मोटर सही से वर्क नहीं करती थी। जब ये गर्म हो जाती थी तो सही से ये फ्यूल को हमारे इंजन तक पहुंचा नहीं पाती थी। उस वजह से कार हमारी झटके लेने लगती थी बहुत ज़्यादा, और पिकअप भी डाउन हो जाता था। और जहाँ गाड़ी बंद करो, थोड़ी देर बाद स्टार्ट करो, सब कुछ नॉर्मल हो जाता था। तो ये गर्म होने के बाद इसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी। ठंडे में कोई दिक्कत नहीं, कार सर्दियों में भी चलाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गर्मियों में दिक्कत आ रही थी। तो ये ऐसा भी फॉल्ट आ जाता है कार में, मोटर में, कि गर्मियों में दिक्कत आ रही। बाकी कोई चेक लाइट कोई कुछ नहीं था, केवल मोटर गड़बड़ थी। कभी कभी फॉल्ट आ रहा था, कभी कभी गाड़ी दिक्कत कर रही थी। परमानेंट करे तो पता चले। मोटर में ऐसा फॉल्ट भी आता है। तो आप देखिए, अगर आपकी कार में वैसे प्रॉब्लम है तो आप पहले एक बार मोटर भी चेक कीजिएगा। और जो दूसरी मोटर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो हमारी मोटर है, ये हमारी होंडा सिविक की फ्यूल पंप मोटर, पेट्रोल ही आती है होंडा सिविक, जो पुरानी मॉडल की आती थी। तो इसमें भी सेम इसी तरह की प्रॉब्लम थी। कस्टमर की कंप्लेन थी कि गाड़ी हमारी दोपहर में चलने में झटके मारने लगती थी, और खड़ी गाड़ी में ही पिकअप चला जाता था, बहुत ज़्यादा झटके मारने लगती थी। और हमने भी गाड़ी को ट्राई लिया, सुबह के टाइम काफ़ी अच्छे से चलाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे भाग रही गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ कस्टमर गाड़ी डिलीवर करी, दोपहर के टाइम कस्टमर ले गए, ड्राइव करी उन्होंने, तो गाड़ी झटके मारने लगी और चौराहे पे जाके बंद हो गई। स्टार्ट होती है, थोड़ी देर चलती है, इंजन स्टार्ट रहता है, फिर अपने आप बंद हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम इस मोटर में आ गई थी, कभी कभी वाली दिक्कत। फिर बाद में अचानक से ये मोटर बैठ गई। तो ये भी प्रॉब्लम आ जाती है इस मोटर की वजह से आपकी कार में। और जो अगली ये प्रॉब्लम है, ये हमारी बीट की है, सेवलेट बीट की, हमारी डीजल की फ्यूल पंप मोटर है। तो ये अचानक से ही चलते चलते बंद हो जाती थी। आप इसका सिस्टम देख सकते हैं, अलग टाइप का है। ये अचानक से सिस्टम, मोटर बंद हो जाती थी, अचानक से चलते चलते ही अचानक से बंद हो जाती थी। मतलब कभी चलती 2-3 सेकंड 4 सेकंड इंजन स्टार्ट रहता, फिर अचानक मोटर बंद हो जाती, फिर इंजन बंद हो जाता, कभी कभी चलती रहती। तो इस वजह से भी प्रॉब्लम इसमें आ रही थी। तो इसको ढूंढना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ऐसा टास्क जो कि परमानेंट रहे प्रॉब्लम तो ठीक है, या फिर ना रहे तो ठीक है। और जब कभी कभी वाला होता है उसको बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसा इस मोटर से फॉल्ट मिला था हमको। और जो अगली प्रॉब्लम है, ये बहुत मेजर प्रॉब्लम थी। तो ये जो है मोटर, ये हमारी ऑक्टाविया की है, स्कोडा ऑक्टाविया 2004 मॉडल में जो आती थी, वो ये मोटर है, जो कि ये उसकी VRS है, ऑक्टाविया VRS, जो जिसमें टर्बो आता है, 2000 सीसी का इंजन जिसमें आता है। आप समझ सकते हैं कितनी हैवी मोटर होगी और कितनी हैवी इंजन है उस कार का। इसमें क्या प्रॉब्लम थी, गाड़ी बढ़िया पिकअप नहीं था, नॉर्मल पिकअप था, क्योंकि उसका इंजन इतना हैवी है कि उसको बढ़िया प्रेशर चाहिए था। बट कस्टमर को कोई कंप्लेन नहीं थी, उनको लग रहा था गाड़ी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सही है। अगर कभी कभी जब अचानक से चौथे या 5वें गियर पे स्पीड कम होती थी, उस समय अगर कार को उठाते तो बहुत ही मेहनत लगानी पड़ती थी इंजन को, कार को बढ़ाने में। ऐसी इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। और इसमें चेक लाइट आ जाती थी इंजन में। तो उसमें जब हमने चेक किया अपने कार स्कैनर से, तो उसमें फ्यूल पंप का प्रॉब्लम बताया गया। मतलब फ्यूल लाइन आप चेक कीजिए, पूरा फ्यूल सिस्टम को। तो हमने फ्यूल फिल्टर भी चेंज किया, उसको भी क्लीन किया, सब कुछ करके देखा। मगर इसमें क्या था, रिटर्निंग लाइन ही नहीं आ रही थी, जो कि पेट्रोल एक तरफ से हमारा इंजन में जा रहा था और दूसरी तरफ से वापसी नहीं आ रहा था। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर प्रेशर ही नहीं होगा तो वापसी ही क्यों आएगा, वहीं का वहीं रहेगा। प्रेशर एक वाल्व होता है, जो कि ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो वो वापसी भेज देता है हमारी टैंक में, ताकि हमारी लाइन वगैरह वीक ना हो। जितना इंजन को चाहिए उतना ही प्रेशर देता था। तो जैसे ही ये मोटर चेंज करी, उस समय पे गाड़ी भाई रॉकेट हो गई थी। तो इस मोटर में
रिटर्निंग लाइन नहीं आ रही थी। तो ये मोटर की वजह से गाड़ी हमारी कभी खड़ी नहीं हुई, इंजन स्टार्ट रहता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस इसमें प्रेशर डाउन हो गया था, प्रॉपर प्रेशर नहीं दे रहा था। तो ये स्कोडा ऑक्टाविया की मोटर थी जो कि प्रेशर की वजह से दिक्कत कर रही थी, गाड़ी में उतना प्रेशर नहीं मिल पा रहा था। और ये जो हमारी मोटर है, ये हमारी Hyundai i20 की जो पुराना मॉडल आता था, तो इसमें भी सेम यही प्रॉब्लम थी, प्रेशर डाउन की। पिकअप डाउन था, उसमें गाड़ी मिसिंग करने लगती थी, और उसमें हेड तक की बनवा दिया गया था, इंजन तक बनवा दिया गया, मगर प्रॉब्लम सेम वही बनी रही थी। उसमें रिटर्निंग लाइन आ रही, क्योंकि उसमें चेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टैंक से ही रिटर्निंग वाल लगा होता है, टैंक के अंदर ही फ्लूइड जो होता है उसी के अंदर ही लगा रहता है, तो उसमें चेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट उसको खोल करके पूरा हमने चेक किया उसमें प्रॉपर तरीके से कि इसमें क्या है प्रॉब्लम असल में। तो मोटर चेंज करते उसमें भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। और अगली चीज़ जो कि हमारी जिस गाड़ी में हम ये वीडियो बना रहे हैं, इसमें भी सेम यही प्रॉब्लम थी फ्यूल पम्प मोटर की, जो कि वीडियो हम एक इस चैनल पे ऑलरेडी पहले ही डाल चुके हैं, वो जाके आप देख सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है आपकी फ्यूल पम्प मोटर से। और भी जिस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, ये प्रॉब्लम आती है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम इस मोटर की वजह से आपको कार में फेस करने को मिलेगी। तो जितनी प्रॉब्लम हमारे सामने आई वो मैंने आपको दिखा दिया। आई होप आपको इसको कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट भी कर ले, क्योंकि ऐसे ही मैं ऑटोमोबाइल के रिलेटेड वीडियोस अपने इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।